सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। 100 वर्ष पुरानी काजीमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध हैं, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमली हार्डवेयर। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री। पचम्बा के बुढ़वाहरा के समीप दिन दहाड़े हुई 4.5 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार 3 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। शारदा ट्रेडर्स के कर्मी को पिकअप वैन समेत रोका। तगादा के पैसों को छीनकर भाग निकले अपराधी। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। अहिल्यापुर में ट्रैक्टर के नीचे दबकर हुई मासूम बच्ची की मौत, मचा कोहराम। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। गांवा के खरसान पंचायत में मुखिया व पूर्व मुखिया को मिली जान से मारने की धमकी। स्कूल भवन में चिपकाया गया धमकी भरा नोटिस। पुलिस प्रशासन से की गई शिकायत। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। जिले भर के विभिन्न पंचायत सचिवालयों में आयोजित हुआ कार्यक्रम। उप मुखिया का कराया गया चुनाव। अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को दिलाई गई पद व गोपनीयता की शपथ। बधाइयों का लगा रहा तांता। अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभू वस्त्रालय अवश्य पधारें। यहाँ कार्मेल, डीएवी, हॉली क्रॉस, एसएसडीएम या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध हैं। और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, फ्रेंच लैंग्वेज क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, art and craft, swimming classes, news playground for sports, top class auditorium for cultural activity, day boarding and hostel with ultra modern facilities. स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह। पचम्बा थाना क्षेत्र के बुढ़वाहर के समीप शनिवार को दिन दहाड़े अपाची बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने छिनतई की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान अपराधियों ने 4.5 लाख रुपए लूट लिया और चलते बने। जानकारी के अनुसार शहर के तिरंगा चौक स्थित होटल ऑर्बिट के पास संचालित शारदा ट्रेडर्स दुकान के कर्मी सुमन यादव पैसे की वसूली कर पिकअप वैन से मिर्जागंज, जमुआ व अन्य जगहों से वापस गिरिडीह लौट रहे थे। इसी दरमियान पहले से घात लगाए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और 4.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी हरीश बंजामा, पचम्बा थाना प्रभारी अवधेश कुमार सदल बल मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। चढ़ा हुआ अभी उतारा बोला ना, ऐसे बताया हम उधर भागे। उसके बाद जमुआ मिर्जागंज से कलेक्टर करके आ रहे थे। यहाँ बुढ़वा तालाब के पास से 3 बाइक में 5-6 लड़का मिलके और पिस्टल सटा के पैसा छीन लिया। कहाँ से आ रहे थे? हम लोग आ रहे थे मिर्जागंज और जमुआ से। क्या मतलब पैसा कलेक्शन करते हम लोग। कितना कलेक्शन करे? 4.5 लाख रुपये होगा। क्या चीज़ से कलेक्शन किए थे आप? जैसे अभी हम लोग जैसे जाते हैं वहाँ मार्केट में हम लोग पैदल ही कलेक्शन करते हैं।
अहिल्यापुर में शनिवार को 2 वर्षीय बच्ची सुमंती कुमारी की मौत ट्रैक्टर के नीचे दबने से हो गई। बाद में बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि मालडा निवासी शिवपूजन यादव के पुत्री सुमंती कुमारी अपने नानी के घर शादी में अहिल्यापुर आई थी। शुक्रवार को इसके नानी के घर में शादी थी। शादी खत्म होने के बाद बच्ची अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान खेलते हुए यह एक ट्रैक्टर के नीचे आ गई। इसी क्रम में खेल के दौरान बच्चों ने ट्रैक्टर को आगे बढ़ा दिया और बच्ची ट्रैक्टर के नीचे दब गई। घटना के तुरंत ही बाद बच्ची को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। गांवा प्रखंड अंतर्गत खरसान पंचायत के मुखिया रजिया खातून व इनके पति पूर्व मुखिया मकसूद आलम को जान से मारने की धमकी दी गई है। अज्ञात लोगों ने खरसान कन्या विद्यालय में एक सादे कागज में धमकी लिखकर चिपका दी है। इस बाबत पूर्व मुखिया मकसूद आलम ने कहा कि शनिवार की सुबह पंचायत सचिवालय में मुखिया का शपथ ग्रहण व उप मुखिया का चुनाव हो रहा था। इसी दौरान सूचना मिली कि खरसान कन्या विद्यालय के दीवार पर धमकी भरा पत्र चिपकाया हुआ है। अज्ञात लोगों ने पत्र में लिखा है कि मुखिया कार्यकाल में बहुत पैसा कमाया है, 30 लाख रुपए कागज में लिखे जगह पर पहुंचा दो, वरना मुखिया रजिया खातून और मकसूद आलम को जान से मार दिया जाएगा। इन्होंने गांवा पुलिस से अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही कहा कि इस धमकी से ये और इनका पूरा परिवार दहशत में है। इन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। इधर गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने कहा कि मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। ये कुछ शरारती तत्वों का काम हो सकता है। फिलहाल मुखिया की सुरक्षा को लेकर उनके आवास पर 7 जवानों की तैनाती की गई है। मैं मोहम्मद मकसूद आलम खरसान पंचायत के पूर्व में मुखिया रह चुका हूं और 2022 में त्रिस्तरीय चुनाव मैदान में मेरी पत्नी रजिया खातून चुनाव लड़ी है और चुनाव जीती भी है। इसी दौरान आज 18 तारीख को पंचायत भवन के अंतर्गत आज उप मुखिया और शपथ ग्रहण का डेट था। उसी क्रम में पंचायत भवन के बगल कन्या विद्यालय के अंतर्गत में एक पोस्टर चिपका हुआ था, जिसे पंचायत सेवक ने पढ़कर 6:28 पर मुझे कॉल किया कि मुखिया जी इससे स्कूल में ऐसे ऐसे लिख करके टांगा हुआ है और हमारे पास व्हाट्सएप किए। मैंने देखा और देखने के बाद मैंने पढ़ा भी और उसके बाद मैं बहुत दहशत में हूँ और अभी वर्तमान में मेरी पत्नी मुखिया रजिया खातून वह भी पूरे दहशत में है और मैं थाना में आवेदन दे करके गुहार लगाया हूँ कि इसका पुनः जांच करके और दोषी को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई किया जाए। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन शीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस,
बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। सदर प्रखंड के पंचायत सचिवालय खावा में शनिवार को उप मुखिया का चुनाव गिरिडीह बीडीओ दिलीप कुमार महतो के नेतृत्व में कराया गया, जिसमें वासुदेव मंडल 2 वोट से उप मुखिया पद पर निर्वाचित हुए। मौके पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी संपन्न हुआ, जिसमें खावा पंचायत के मुखिया मोहन मंडल ने शपथ ग्रहण कर मुखिया के रूप में प्रभार संभाल लिए। मौके पर पंचायत के नागेश्वर मंडल, विनोद मंडल, अजीत मिश्रा, जनार्दन पंडित, राजेंद्र यादव, मनोज यादव, कुलदेव मंडल, संजय यादव सहित कई गणमान्य समाजसेवी एवं बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। अठारह 6/2022 को खावा पंचायत में एक मुखिया का चुनाव संपन्न कराया गया। साथ ही साथ सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाया गया, जिसमें आज का जो उप मुखिया का उसमें वासुदेव मंडल विजयी घोषित किया गया। स्कूल पंचायत सचिवालय खावा में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य शपथ ग्रहण लिया और साथ ही मैंने भी अपना शपथ ग्रहण लिया। तो आज जो है हमारे जैसी में जो है उप मुखिया में श्री वासुदेव मंडल जो है विजयी हुई। सदर प्रखंड के सिकदाडीह पंचायत सचिवालय में शनिवार को उप मुखिया का चुनाव संपन्न कराया गया। यहां सदर प्रखंड के अंचलाधिकारी रविभूषण प्रसाद की अध्यक्षता में चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें उप मुखिया फकींद्र कुमार दास को सिकदाडीह पंचायत का उप मुखिया बनाया गया। साथ ही साथ उप मुखिया के द्वारा मानिकलालो में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बाद में नवनिर्वाचित मुखिया जमीला खातून व अन्य को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। का यहाँ निर्वाचन होना था, उसमें विधिवत तरीके से फकींद्र कुमार दास जी का उप मुखिया पद के लिए निर्वाचन किया गया। कितने लोग? वो 2 प्रत्याशी थे, उसमें फकींद्रनाथ दास का कि हम उप मुखिया के दावेदार हमारे वार्ड सदस्य जितने भी हमारे ग्रामीण लोगों को चुना गया और जितने भी काम होगा वो मिलजुल के सारा काम करने का। आपका एंगेस्ट कौन था? कोई क्या नाम था? नीतू देवी। कितने मत से आप जीते? 3 मत से। उनका 2 आया, मेरा। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम दुधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह।
सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूरब की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। पचम्बा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 धोबियाहरे निवासी विजय कुमार ने घर से मोबाइल चोरी हो जाने की सूचना शनिवार को पचम्बा थाने में लिखित आवेदन के माध्यम से दी। इस बाबत भुक्तभोगी विजय कुमार ने बताया कि बीते 16 जून की रात इनके ही घर से 2 स्मार्टफोन, 2 चार्जर और हेडफोन की चोरी हो गई। सामानों की कीमत लगभग 50,000 रुपये बताया गया। भुक्तभोगी ने पुलिस प्रशासन से जल्द मोबाइल चोरी की छानबीन शुरू करने की गुहार लगाई है। ग्राम धोबियारी वार्ड नंबर 22 का रहने वाला हूँ। 16/6/2022 को 3 बृहस्पतिवार को मेरा घर से मोबाइल चोरी हो गया। इसमें मैं थाना में आवेदन देने के लिए जा रहा। कौन सा मोबाइल था? कितना मोबाइल? 2 मोबाइल, 2 चार्जर और 1 हेडफोन चोरी हो गया। रियलमी मोबाइल और 1 तो ओप्पो मोबाइल था। लगभग मेरा 40,000 का नुकसान हो गया। इसमें 2 चार्जर और 1 हेडफोन भी था। लगभग 12 बजे के बाद रात में चोरी हो गई। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द मेरा मोबाइल मिल जाए और कार्रवाई की जाए। कभी पेट्रोलिंग वहाँ होता है कि नहीं होता है? पेट्रोलिंग कभी होता है पेट्रोलिंग। क्या कहना? हम यही प्रशासन से कहना चाहते हैं कि यहाँ लगातार पेट्रोलिंग होता रहे कि आए दिन चोरी ना हो सके। ये अक्सर घटना होते रहता है लगभग। डुमरी रोड के खोदिसार पंचायत के खुत्रगुरहो गांव एवं नागाबाद में शुक्रवार की रात हाथियों के द्वारा जमकर उत्पात मचाया गया। शनिवार को ग्रामीणों में दहशत देखने को मिली। बताया गया कि घटना में हाथियों ने 6 घरों को अपने निशाने पर लिया। इस दौरान घर में चावल सहित अन्य सामग्रियों की क्षति हुई। इस बाबत सांसद प्रतिनिधि धर्मेंद्र यादव घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया और वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी। मौके पर इन्होंने मुआवजा देने की मांग की। साथ ही मुखिया किरण कुमारी, रमेश रजक, राजू वर्मा, मनोज यादव आदि मौजूद थे। डुमरी प्रखंड के खुदिसार पंचायत एवं नागाबाद पंचायत के एवं विभिन्न गांवों में लगातार इस क्षेत्र में हाथियों के द्वारा उत्पात किया जाता है और प्रशासन के नकारात्मक रवैये के कारण यहाँ के ग्रामीणों को बचाने का ज़रूरत है, लेकिन प्रशासन के द्वारा, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा कोई पहल नहीं किया जाता है। अभी देख लीजिए स्थिति इस घर का क्या है। इस घर का स्थिति अभी वर्तमान में जो चावल है और अन्य खाने का जो सामान होता है सभी खत्म हो गया है। इसका यहाँ के स्थानीय BDO CO आपदा राहत के तहत इन लोगों को व्यवस्था किया जाए और अभी तुरंत इन लोगों को PM आवास नहीं हो सकता है, लेकिन तुरंत शेख डाटा अम्बेडकर आवास बना करके इन लोग को तुरंत मुहैया किया जाए। नहीं अगर होता है इस तरह का, अगर समाधान नहीं किया जाता है तो हम लोग शीघ्र ही मामले को लेकर गिरिडीह जिला अंतर्गत इसका फॉरेस्ट विभाग में हम लोग धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे यहाँ के ग्रामीणों के साथ। आता है वहाँ पे तालाब भी है जिसमें कि पानी भी वो पी लेता है, तो रहने खाने और पीने सबका व्यवस्था यहाँ पे है। इसलिए हाथी प्रयास कर रहा है कि हम लोग डुमरी में ही रहें, लेकिन हम लोग चूँकि हाथी का एक माइग्रेटरी रूट होता है, ये इसी सरिया से आ रहा है और ये इसका मूवमेंट धनबाद की तरफ होता है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको धनबाद की तरफ ड्राइव करें। आज हम लोग फिर से एक टीम गठित किए हैं जिसमें कि गिरिडीह रेंज के भी लोग रहेंगे, हमारे यहाँ के भी लोग रहेंगे और मिलके इसको धनबाद के बॉर्डर तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इस बीच कल रात में हाथी नागाबाद में 1 घर, खुटरगुरहू में 8 घर
और अरवाटार में एक घर को क्षति पहुंचाया है, जिसका कि हम लोगों ने असेसमेंट कर लिया है और असेसमेंट करके उसका सब लोग से रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग विधिवत जो आवेदन है इसका एस्टेब्लिश फॉर्म जो है उस फॉर्म में आवेदन दे दीजिए ताकि हम लोग पैसे के लिए डिमांड कर सकें। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडीह के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हाँ, बरवाडीह पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कमबोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडीह, गिरिडीह। पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण को लेकर गांडे प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार एवं अंचल निर्वाची पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी सफी आलम शनिवार को पूरी तरह व्यस्त रहे। बताया गया कि पहले जहां ग्राम पंचायत बरमसिया 2 के नवनिर्वाचित मुखिया मीना देवी, फुलची पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया लॉरेंस सुनील सोरेन एवं पंडरी के नवनिर्वाचित मुखिया केसर मुर्मू, तीनों पंचायत के वार्ड सदस्यों सहित तीनों पंचायत में बरमसिया 2 में चुनावी प्रक्रिया में उपमुखिया में जीते मुकेश मंडल, फुलची पंचायत से निर्विरोध रूप से बने उपमुखिया काजल देवी, पंडरी पंचायत से उपमुखिया के रूप में जीत हासिल की लक्ष्मी कुमारी को निर्वाची पदाधिकारी विजय कुमार ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं ताराटाड़ पंचायत से नवनिर्वाचित मुखिया यशोदा देवी, कुंडलवदाह पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया कादिर अंसारी, बदगुंदा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया खुर्शीदा बीबी एवं तीनों पंचायत के वार्ड सदस्यों सहित ताराटाड़ और कुंडलवदाह से निर्विरोध रूप से उपमुखिया का चुनाव जीते पांचू साव, प्रियंका किस्कू और बदगुंदा पंचायत में चुनावी प्रक्रिया से गुजरकर उपमुखिया में जीत हासिल की कल्याणी देवी को निर्वाची पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी सफी आलम ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं मौके पर सहायक निर्वाची पदाधिकारी एमओ दिनेश मिस्त्री व बीईओ कुलेश्वर दास समेत अभिषेक सिन्हा, प्रवीण कुमार, रत्नेश कुमार, जेएमएम के वरिष्ठ नेता हीरालाल मुर्मू, समाजसेवी अब्दुल रशीद सहित संबंधित पंचायत के कई लोग मौजूद थे। जमुआ प्रखंड के मिर्जागंज बेगाबाद मुख्य मार्ग स्थित महतोटाड़ में पिकअप वैन ने एक बाइक सवार को पीछे से टक्कर मारकर भागने की कोशिश की, लेकिन भाग रहे पिकअप वैन के अनियंत्रित होकर कुछ दूर पर पलट जाने से उसमें लदा हुआ महुआ सड़क पर बिखर गया। हालांकि पिकअप वैन ड्राइवर भागने में सफल रहा। वहीं जिस युवक को धक्का मारकर पिकअप वैन भाग रहा था उसकी पहचान आर्यन कुमार के रूप में की गई है। आर्यन महतोटाड़ का निवासी है, जिसे इलाज के लिए जमुआ भेज दिया गया है। वहीं यह घटना
घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन मिर्जागंज निवासी कपिल देव साहू की है। पुलिस अभी ना है। गांडे थाना क्षेत्र के रकसकुट्टो गांव का रसिक लाल मुर्मू शनिवार को सड़क हादसे में घायल हो गया। तुरंत ही इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि नुनूलाल मुर्मू का पुत्र रसिक लाल मुर्मू सुबह टहलते हुए कोई सामान लेने दुकान की ओर पैदल जा रहा था। इसी बीच टाटा मैजिक वैन ने इसे ठोकर मार दी। घटना के बाद वाहन चालक वाहन लेकर भाग रहा था, जिससे आसपास के लोगों ने खदेड़ कर पकड़ा, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं से उठाकर लोग पहले नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से इसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। सरिया थाना क्षेत्र के ठाकुरबाड़ी निवासी आशीष कुमार मोदी की मौत सड़क हादसे में हो गई। शनिवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। बताया गया कि दिलीप मोदी का 22 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार मोदी मोटरसाइकिल से सरिया से कपिलो गांव जा रहा था। इसी बीच मारूमर्गो के पास एक्सीडेंट हो जाने से यह सड़क पर गिरकर घायल हो गया। आसपास के लोगों ने इसे उठाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लाया, वहां से इसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन गिरिडीह लाने के क्रम में रास्ते में ही इसकी मौत हो गई। बाद में सदर अस्पताल में इसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया। केंद्र सरकार के रोजगार, किसान व मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ शनिवार को झंडा मैदान में भाकपा माले ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस आंदोलन की अगुवाई गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा के अलावे माले नेता नासिर शेख, माले नेत्री पूर्व मुखिया फूल देवी, माले नेता उज्जवल साव, एकलव्य उजाला, मोहम्मद कामरान आदि कर रहे थे। मौके पर राजेश सिन्हा ने कहा कि बुलडोजर का जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। देश के प्रति बेहतर समझने वाले लोगों ने समझ लिया है, बिना कोर्ट कचहरी का सहारा लिए घर को ढाया नहीं जा सकता है, बल्कि उसके जरिए जनता के अरमानों को भी ढाने का कार्य किया जा रहा है। बुलडोजर प्रतीक के जरिए युवा, किसान, बुजुर्ग, छोटे बड़े व्यापारी, महिला, बेरोजगार, मजदूर, सरकारी कर्मचारी, अनुबंध कर्मी आदि पर भी बुलडोजर चल रहा है। इस विध्वंसक सरकार के खिलाफ आवाम को खुलकर सामने आना होगा। मौके पर मोहम्मद मुजम्मिल, मोहम्मद असगर, अमर, प्रेम सहाय और सरफराज, मोहम्मद राजा, अमर, नासिर, कामरान आदि दर्जनों लोग मौजूद थे। माले के तरफ से गिरिडीह विधानसभा में गिरिडीह के तरफ से आज केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया। पुतला फूंकने का मेन जो आशय है
यह है कि जिस प्रकार से महंगाई है, बेरोजगारी है, हर एक क्षेत्र में भाजपा सरकार फेल है, केंद्र सरकार फेल है। अग्निपथ का जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे, हर एक युवा जो है परेशान है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाले जो भाजपा के लोग हैं वो उनका फ़ायदा गिना रहे हैं। 4 साल आप कर रहे हैं, यानी ठेकेदारी प्रथा को आप बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ को बेच दे रहे हैं, हर चीज़ को आप निजीकरण कर दे रहे हैं। 5 साल कर देते तो उसमें सारा सिस्टम सरकारी आ जाता, आप जानबूझकर नहीं किए। तो तमाम युवा जो बेरोजगार हो रहे हैं, तमाम युवा जो भाजपा को लाइन लगाकर वोट दिए, वो आज वही विरोध कर रहे हैं। सिर्फ भाजपा वाले विरोध नहीं कर रहा है, सिर्फ विपक्ष विरोध नहीं कर रहा है, भाजपा वाले भी, भाजपा को जिन्होंने वोट दिया वो भी विरोध कर रहे हैं। और हर जगह से 5, 10, 20, 50 लोग जो व्हाट्सअप चलाते हैं, जो फेसबुक चलाते हैं, वो उसके समर्थक में उतरे हैं। निश्चित तौर पर करेगा, आपका बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि आपने किसी को नहीं छोड़ा है। गरीब है, किसान है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो सरकारी नौकरी करने वाले हो, हर तरह के लोगों को आपने बड़ा कष्ट दिया है। आज पूरे गिरिडीह जिला के माले के टीम हम लोग केंद्र सरकार के यहाँ पुतला दहन किए यहाँ झंडा मैदान में। बेरोजगारी और बढ़ते हुए महंगाई के खिलाफ आए दिन, चाहे वो घरेलू सामान का हो या बेरोजगार युवा के रोजगार के लिए हो, केंद्र सरकार की मनमानी बढ़ती जा रही है। चाहे वो रसोई गैस से लेकर या शिक्षा के विषय तक, बच्चों के लेकर सारी महंगाई पूरे गरीब गुरबा परिवार हम लोग झेल रहे हैं। और आज इसी के खिलाफ हम लोग केंद्र सरकार का पुतला दहन किए हैं। यदि ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग पूरे माले का टीम इसका जोरदार आंदोलन भी करेंगे। बरगंडा रोड में आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट खुल गया है सिटी मेडिकल, जिसके संचालक प्रफुल्ल चंद्र राय को दवा के क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव है। इस सिटी मेडिकल में वेल्लोर, रांची, पटना, कोलकाता या महानगरों में बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयाँ उपलब्ध है। आप यहाँ ऑर्डर पर भी दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। इस मेडिकल शॉप में 24 घंटे दवा उपलब्ध होगी, यानी कि रात में इमरजेंसी के समय दवा यहाँ से लिया जा सकता है। साथ ही यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ आपको स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन कर दवा ऑर्डर करना है। दवा आपके घर पर तुरंत पहुंचाई जाएगी। सिटी मेडिकल का पता बरगंडा रोड, आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट, गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर थाना क्षेत्र के मुख्य मार्ग नियंत्रण कक्ष, हाई स्कूल के सामने और नया पुल बरगंडा में शनिवार को विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव कर रहे थे। इस दौरान सड़कों पर गुजरने वाले 4 पहिया और 2 पहिया वाहन की बारीकी से जांच की गई। जांच के दौरान 4 पहिया वाहन से फिटनेस, इंश्योरेंस, लाइसेंस, ओवरलोड समेत अन्य कागजातों की जांच की गई। वहीं 2 व्हीलर वाहन चालकों से लाइसेंस और हेलमेट की जांच की गई। इस दौरान नगर थाना के समीप खबर लिखे जाने तक कुल 50 वाहनों से त्रुटि पाए जाने पर उनका चालान काटा गया। इस बाबत पुलिस इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव ने बताया कि पूर्व में भी MVI के अंतर्गत रूल का पालन करते हुए फाइन काटा जा रहा था। वहीं अब वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक मात्र 20% लोग ही हेलमेट का प्रयोग करते हैं। बताया गया कि परिवहन विभाग झारखंड राज्य द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि ट्रैफिक रूल का पालन जो नहीं करेंगे उन्हें चिन्हित कर काउंसलिंग करवाया जाएगा, जिसमें परिवहन विभाग व ASP भी शामिल रहेंगे। कुल मिलाकर ट्रैफिक नियम को पालन कराने के उद्देश्य से वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर सार्जेंट SI मुकेश कुमार, SI कृष्ण कुमार, रामप्रसाद कुमार, शुभम कुमार, रंजीत वर्मा, धीरज यादव समेत कई सहायक पुलिस उपस्थित थे। खबर लिखे जाने तक फाइल के रूप में कितने राजस्व की वसूली की, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। वरीय पदाधिकारियों के आदेशानुसार, साथ ही परिवहन विभाग झारखंड रांची का जो आदेश है
कि जो मोटरसाइकिल चालक अगर कोई वायलेंस कर रहे हैं, हेलमेट नहीं पहने हैं, ट्रिपल लोड चल रहे हैं, उससे लोग का फाइन काटना है, काउंसलिंग कराना है। तीसरा मान लिया जाए कोई 4 व्हीलर चल रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं पहने हैं, उनका भी रोक करके हम लोग फाइन काट रहे हैं। आज कंट्रोल रूम में हम लोग लगभग 30 गाड़ी पकड़ के दिए हैं, वहाँ फाइन कट रहा है। अभी हम लोग COD नया पुल के पास चेकिंग लगाए, यहाँ भी लगभग 20 मोटरसाइकिल पकड़े हुए हैं। हम लोग काफ़ी दिनों से यह प्रयास कर रहे हैं कि लोग हेलमेट पहने, परंतु यहाँ के लोग जल्दी हेलमेट पहनना नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्या बात है। इसलिए हम लोग सघन चेकिंग अभी लगा रहे हैं। हर दिन 40 से 45 हज़ार का हम लोग काट रहे हैं फाइन। धन्यवाद। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुड़किया में शनिवार को 2 भाइयों को पड़ोसियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना में सबा अहमद व इसका भाई मुमताज अंसारी घायल है। बताया गया कि दोनों भाइयों ने अपने घर में काम लगवाया हुआ था। ये दोनों अपने घर के बगल में स्थित अपनी दुकान में बैठे हुए थे। इसी बीच उसके गोतिया लोग आए और इनके साथ मारपीट करने लगे। इस क्रम में एक सोने का चेन और 10,000 नकद भी दुकान से निकाल लिया। घायल दोनों भाइयों ने गोतिया लोगों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। मारपीट का आरोप शाहबाज अंसारी, अरबाज अंसारी, सुल्ताना बेगम, सलीम अंसारी आदि पर लगा है। क्या हुआ था? गोतियारी झगड़ा है, मतलब जैसे हम अपना मकान बना रहे हैं तो मकान का मैटर हट गया। इसके बाद हम लोग रंगदारी करने के लिए आए थे। दुकान का मतलब 10,000 रुपये में जो सामान लेने जा रहे थे वो सामान ले लिया। हमको गट्टा उट्टा पकड़ कर मारपीट किया। मेरे जो बेबी का जेवर था वो भी छीन छान लिया और मारपीट किया। मारपीट करने वाला शाहबाज है, अरबाज है, उसका माँ भी है सुल्ताना बेगम और उसका बाप हलीम अंसारी, मोहम्मद हलीम अंसारी, और गोतिया सब मिला हुआ सब घेर लिया था हमने। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता समांता गैरेज के निकट बक्सिडी रोड, गिरिडीह। सवेरा रोड के बजरंग चौक में स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप पूरे परिवार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट वेज नॉन वेज व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज के अलावा ब्रेकफास्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उपलब्ध है। यहाँ बहुत ही जायकेदार KFC चिकन, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिरयानी, मटन करी, पनीर टिक्का, रोल, मोमोज, इडली, डोसा, कुलचा, नान के अलावा बहुत सारे व्यंजन उपलब्ध हैं। तो अच्छे खाने के शौकीन इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ आकर विभिन्न प्रकार के जायकेदार व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्विगी और जोमेटो से होम डिलीवरी की सुविधा है। हमारा पता सवेरा रोड, बजरंग चौक, गिरिडीह। समाजवादी पार्टी के बैनर तले जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में शनिवार को सीहोडी चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इस दौरान बालू घाटों की नीलामी जल्द कराने की मांग की गई। इस बाबत समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने बताया कि बालू उठाव के नाम पर गरीबों को जिस तरह से पुलिस के द्वारा परेशान किया जा रहा है, उसके विरोध में पुतला दहन किया गया है। बताया गया कि बालू घाटों की नीलामी नहीं होने से अवैध तरीके से बालू का उठाव हो रहा है। इस क्रम में पुलिस प्रशासन की चांदी हो गई है। पुलिस बालू उठाव के नाम पर पैसे वसूल रही है और नाहक ही बालू कारोबार से जुड़े छोटे व्यापारियों को परेशान कर रही है। इससे गरीब तबके के लोगों को भारी फजीहत उठानी पड़ रही है। जिस तरीके से पूरा झारखंड में बालू बंद है, उससे पूरा आम आवाम परेशान है और पूरा मजदूर तबके के लोग, खास करके इंदिरा आवास के लाभुकों को जिस तरह के परेशान किया जा रहा है और शौचालय बनाने के नाम पर उन लोग बना रहे हैं, उनको जिस तरह से धमकियां मिल रहा है कि 2 महीना में पूरा करो, नहीं तो पूरा रिकवरी किया जाएगा। तो गरीब लोग कहां से रिकवर करेगा? जब बालू ही नहीं मिलेगा तो शौचालय कहां से बनेगा?
इंदिरा आवास कहाँ से बनेगा? ये हेमंत सोरेन सरकार जो है पूरा गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। जिस तरह से चुनाव में वादे किए थे, उस चुनाव में उन्होंने खारा नहीं उतरने का काम किया। अरे परिणाम है कि यहाँ की जनता लगातार परेशान है। हम लोग तो देख रहे हैं कि लगातार गरीबों को जिस तरह से ट्रैक्टर पकड़ा जा रहा है, जिस तरह से ड्राइवर को जेल में डाल दिया जा रहा है, चालकों को जेल में डाल दिया जा रहा है, लेबर को जेल में डाल दिया जा रहा है, ये सारा गलत है। और हेमंत सोरेन के नीतियों के खिलाफ हम लोगों ने आज पुतला दहन किया हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी का। और हम लोग ये आगाह करना चाहते हैं कि इसके बावजूद भी आप नहीं सुधरे तो इससे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। और तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पचम्बा के बुढ़वाहरा के समीप दिन दहाड़े हुई 4.5 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार 3 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। शारदा ट्रेडर्स के कर्मी को पिकअप वैन समेत रोका। तगादा के पैसों को छीनकर भाग निकले अपराधी। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। अहिल्यापुर में ट्रैक्टर के नीचे दबकर हुई मासूम बच्ची की मौत। मचा कोहराम। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। गांवा के खरसान पंचायत में मुखिया व पूर्व मुखिया को मिली जान से मारने की धमकी। स्कूल भवन में चिपकाया गया धमकी भरा नोटिस। पुलिस प्रशासन से की गई शिकायत। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। जिले भर के विभिन्न पंचायत सचिवालयों में आयोजित हुआ कार्यक्रम। उप मुखिया का कराया गया चुनाव। अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को दिलाई गई पद व गोपनीयता की शपथ। बधाइयों का लगा रहा तांता। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।